तो स्वागत है एक और बोरुटो एक्सप्लेन्ड सीरीज की वीडियो में। हमारा ये पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लें, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि बोरुटो डेनकी की हेल्प करता है और डेनकी से कहता है कि तुम्हें अपने मन की करनी चाहिए और सभी को लेसन सिखाना चाहिए। तभी बोरुटो को मॉम की याद आती है कि मॉम ने खाना खाने के लिए जल्दी बुलाया था। सीन चेंज होता है और हमें बोरुटो का घर दिखाया जाता है। बोरुटो अपने स्लीपर्स उतार रहा होता है, तभी हिनाता आ जाती है और बोरुटो से बोलती है, बोरुटो तुमने बोला था तुम सेलिब्रेशन डिनर के लिए घर आ जाओगे। पर तभी बोरुटो सॉरी बोलते हुए कहता है, शिकादाई मुझे जाने ही नहीं दे रहा था। फिर तभी हिनाता बोलती है, हाँ शिकादाई का दिमाग काफ़ी ठीक रहता है, लेकिन तुम ना दूसरी तरफ हमेशा किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाते हो। हिनाता ये कह ही रही होती है, पर तभी हमें हिमावरी दिखाई देती है, जो कि बोरुटो की छोटी सिस्टर होती है और क्यूट भी। हिमावरी सीधा बोरुटो की बैग पर चिपक जाती है और हंसते हुए बोलती है, मुसीबत। तभी बोरुटो बातों को काटते हुए कहता है, अच्छा छोड़ो, आज डिनर में क्या बना है। और तभी हिनाता बोरुटो के स्लीपर्स को सही करती है और बोरुटो से कहती है, पहले हाथ धो। बोरुटो ओके मॉम बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन हमें डाइनिंग टेबल का दिखाया जाता है, जहां सब खाना खा रहे होते हैं। पर तभी हिनाता बोलती है, वाओ मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम कल से एकेडमी स्टार्ट कर रहे हो। और फिर आगे बोलती है, मैं तुम्हारे पापा से एकेडमी में मिली थी जब हम वहां थे। तभी बोरुटो बोलता है, ये स्टोरी मैं 100 बार सुन चुका हूँ। तभी हिनाता फिर बोलने लग जाती है, तुम्हारे पापा भी हमेशा शरारत करते रहते थे, इसलिए लोग उन्हें प्रॉब्लम चाइल्ड समझते थे, लेकिन एक्चुअली में वो काफ़ी कूल थे। बोरुटो फिर से कहता है, ये भी मैं 100 बार सुन चुका हूँ। तभी हिनाता कहती है, मैंने सोचा था आज तुम्हारे पापा घर पे होंगे। तभी बोरुटो कहता है, हाँ क्या नया है उसमें, वो बस तुम्हें और हिमावरी को इग्नोर ही करते रहते हैं। ये सुनकर हिमावरी का क्यूट फेस सैड हो जाता है। पर तभी हिनाता कहती है, ऐसी बातें मत करो, ये गांव सेफ है क्योंकि तुम्हारे पापा और बहुत लोग इसकी रक्षा करते हैं। और फिर कहती है, चलो बस आराम से खाना एंजॉय करते हैं। पर तभी बोरुटो थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, अब तो कोई एनिमी भी नहीं बचा जिससे वो हमें प्रोटेक्ट करे। ये सुनकर हिनाता थोड़े गुस्से में बोलती है, बोरुटो ध्यान से सुनो, सिर्फ लड़ना ही निंजा की ड्यूटी नहीं होती, होकागे के पास और भी बहुत काम होते हैं। और फिर हिनाता कहती है, तुम ये सब कल से एकेडमी में भी सीखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीन चेंज होता है और हमें बोरुटो मॉम की बात याद कर रहा होता है और बोलता है, कितना अनकूल है यार। तभी हमें एक ऊंची बिल्डिंग दिखाई दी जाती है और फिर हमें डेंकी और उसके डैड दिखाई देते हैं, जो कुछ बात कर रहे होते हैं। पर तभी डेंकी कुछ बोलता है और उसके डैड उसे स्लैप करते हैं और कहते हैं, डेंकी तुम कामिनारीमॉन कंपनी के एयर हो, सिर्फ जनरल स्टडीज काफी नहीं है। तभी डेंकी कहता है, बट फादर मैं बस। डेंकी ये कह ही रहा होता है, पर तभी उसके डैड कहते हैं, मुझे पता है आज फिर तुम्हारा बुलीज से झगड़ा हुआ। और फिर कहते हैं, ऐसे बिहेवियर को खत्म कैसे करोगे अगर एकेडमी में ट्रेनिंग ही नहीं लोगे। फिर तभी डेंकी को बोरुटो की बात याद आती है, अरे कौन केयर करता है तुम्हारे डैड क्या बोलते हैं, जो मन करे करो और उन्हें लेसन सिखाओ। और फिर खड़े होते हुए डेंकी बोलता है, तो मुझे बस स्ट्रांग बनना है, आप चाहते हो मैं वही करूं? उसके डैड बोलते हैं, बिल्कुल। फिर डेंकी बोलता है, अगर मैं प्रूव कर दूं तो फिर जो मैं पढ़ना चाहूंगा वो पढ़ सकता हूं। तभी उसके डैड बोलते हैं, अगर प्रूव कर दिया तो। और फिर डेंकी वहां से चला जाता है और मन में बोलता है, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, मेरे पास कोई पावर नहीं है। डेंकी ये कह ही रहा होता है, पर तभी हमें एक ब्लू एंड ब्लैक स्नेक की परछाई दिखाई देती है और फिर वो डेंकी को काट लेती है। डेंकी एकदम से पूरी तरह चेंज हो जाता है और कहता है, तो फिर मुझे प्रूव करना होगा कि मेरे पास पावर है, अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करनी होगी। और फिर हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है, जहां बोरुटो भाग रहा होता है और कह रहा होता है, नो 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 मूव डूड, ये बुरा हो गया। और तभी बोरुटो हंसने लगता है, टेंशन मत लो, हो जाएगा, जस्ट किडिंग। और फिर कूदते कूदते बोलता है, लेट उठना फिर ट्रेन से स्कूल जाना, निंजा एकेडमी तो बिल्कुल ईजी होगा। पर तभी बोरुटो को डेंकी दिखाई देता है। बोरुटो डेंकी को देखे रहा होता है, पर तभी बोरुटो को उसमें वही शैडो दिखाई दी जाती है। तभी हम बोरुटो की आई को देखते हैं जो पूरी तरह चेंज हो जाती है। और फिर बोरुटो कहता है, रुको वो क्या है। और फिर तभी डेंकी गायब हो जाता है। पर बोरुटो कहता है, ओ वो भी ट्रेन ले रहा है, लगता है उससे मेरी जमने वाली है। फिर हमें ट्रेन के पास वो 3 लड़के दिखाई देते हैं जो डेंकी को परेशान करते थे। वो चिल्लाकर डेंकी को कह रहे होते हैं,
क्या बात करनी थी डेंकी? क्या रिवेंज चाहिए? तुमने हमें बुलाया है तो चलो देखते हैं। पर तभी उनमें से एक लड़के को नीचे पैसे दिखाई देते हैं। तभी एक लड़का कहता है, अरे लकी देखो। उनमें से तभी दूसरा लड़का कहता है, यहाँ भी कुछ है। और फिर तीनों ट्रेन में चले जाते हैं और बोलते हैं, थोड़ा स्केची लग रहा है। पर तभी दूसरा लड़का कहता है, तो क्या हुआ, जो मिले उठा लो, क्या बिगड़ जाएगा। हाँ सही है, वो ये कह ही रहा होता है, पर तभी ट्रेन का डोर बंद हो जाता है और फिर ट्रेन चलने लगती है। पर तभी ट्रेन में बोरुटो चढ़ जाता है। ट्रेन में स्पीकर से डेंकी की आवाज आती है, तुम लोग कितने सिंपल माइंडेड हो। तभी वो दूसरे डिब्बे में जाने लगते हैं और वहाँ डेंकी होता है। वो डेंकी से कहते हैं, तुम क्या सोच रहे हो, ये सब बंद करो। पर तभी डेंकी कहता है, ये हमारी कंपनी का प्रोटोटाइप है, लेकिन इसमें बहुत प्रॉब्लम्स थी, ये डिफेक्टिव है, बिल्कुल तुम लोगों की तरह। पर तभी ट्रेन की छत का कुछ पार्ट निकल जाता है। वो लड़का कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो, हम तो तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक कर रहे थे। पर तभी डेंकी कहता है, मैंने एक और डिफेक्टिव ट्रेन इसी ट्रैक पर डाली है और वो इस ट्रेन से टकराने वाली है। बस सिर्फ डिफेक्टिव माल की छोटी सी टक्कर होगी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। पर तभी ऊपर से आवाज आती है, अरे बंद करो ये सब। और तभी हमें बोरुटो दिखाई देता है, जो ट्रेन की छत पर खड़ा होता है। तभी डेंकी कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोरुटो कहता है, मैं बस इधर से गुजर रहा था, तुम एंट्रेंस सेरेमनी पे नहीं जा रहे? और फिर डेंकी कहता है, उस सब से क्या लेना देना, मुझे फादर को अपनी पावर दिखानी है, प्रूव करना है कि मैं स्ट्रांग हूँ। बोरुटो कहता है, मुझे लगता है तुम अपनी बात प्रूव कर चुके हो। डेंकी चिल्लाता है, नहीं अभी नहीं, मुझे बिना किसी डाउट के प्रूव करना होगा कि मैं स्ट्रांग हूँ। तभी बोरुटो को फिर से वही शैडो दिखने लगती है। बोरुटो उसे रोकने को कहता है, पर डेंकी कहता है, तो फिर मुझे रोक के दिखाओ, पहला रेल रोड स्विच अब पास होने वाला है, अब सब तुम्हारे हाथ में है। बोरुटो जल्दी से खिड़की खोलकर अपनी कुनाई रेल रोड स्विच पर मारता है, पर वो मिस हो जाता है। और फिर बोरुटो कहता है, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है डेंकी? डेंकी बोलता है, मेरे फादर के वर्ड्स एब्सोल्यूट होते हैं। बोरुटो, क्या मतलब? डेंकी, मुझे उनकी अप्रूवल चाहिए, वरना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पर तभी बोरुटो डेंकी के कॉलर को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं है, क्या तुम कुछ भी खुद डिसाइड नहीं कर सकते बिना ये सोचे कि लोग क्या सोचेंगे? अपने डिसीजंस खुद लो। तभी वो लड़के कहते हैं, ओए क्या कर रहे हो, आगे देखो दूसरी ट्रेन आ रही है। और तभी हमें दूसरी ट्रेन दिखाई दी जाती है, जो कि सामने से आ रही होती है। डेंकी बोरुटो से कहता है, क्यों, मैंने ये सब क्यों किया? और तभी बोरुटो बोलता है, मैं हैंडल कर सकता हूँ। ये बोलकर वो ट्रेन पर चढ़ जाता है और शैडो क्लोन जुत्सु से ट्रेन के ट्रैक को चेंज करने की कोशिश करता है। पर तभी बोरुटो का पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने वाला होता है। ये देखकर डेंकी सीधा भागता है और डेंकी की शैडो पीछे छूट जाती है। वो बोरुटो को पकड़ लेता है। तभी बोरुटो अपने शैडो क्लोन से रेलवे ट्रैक चेंज कर देता है और ट्रेन मुड़ जाती है। और बोरुटो डेंकी से कहता है, वाह डेंकी, मस्त किया। डेंकी, हाँ लेकिन मैं ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाऊंगा। पर तभी बोरुटो और डेंकी गिरने लगते हैं। तभी वो तीन लड़के उन्हें पकड़ लेते हैं। हम सेफ हैं गाइस, अपनी बात करो, मुझे तो थोड़ा फन लगा। नहीं भाई, बिल्कुल भी फनी नहीं था, रिलैक्स मजाक कर रहा था। और फिर सभी हंसने लगते हैं। तभी हमें ट्रेन टूटती हुई दिखाई देती है। अब क्या करें, ये टूट रही है, दूसरी ट्रेन पर जंप करते हैं। और फिर सभी दूसरी ट्रेन पर जंप करने लगते हैं। पर तभी बोरुटो और डेंकी उसी ट्रेन में रुक जाते हैं। और फिर डेंकी उन लड़कों को कहता है, सॉरी भाई, हमें कहीं और पहुंचना है। और फिर बोरुटो ट्रेन को ट्रैक से उतार देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें निंजा एकेडमी दिखाई दी जाती है। वहां पर नारुतो और शिकामारू भी होते हैं, जो कि सभी की अटेंडेंस लगा रहे होते हैं। तभी बोरुटो उजुमाकी का नाम आता है, पर बोरुटो की आवाज नहीं आती क्योंकि वो वहां मौजूद होता ही नहीं है। स्टूडेंट्स आपस में बोलते हैं, क्या उन्होंने उजुमाकी कहा, मतलब होकागे का बेटा? तभी शिकादाई कहता है, डैम इट बोरुटो, मैं भी टाइम पे आ गया और ये देखो इसको। और फिर हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम चोचो है, जो कि चोजी की बेटी है, और उसके साथ सारदा है जो कि ससुके की बेटी है। पर तभी शिकामारू नारुतो के पास जाता है और कहता है, नारुतो परेशान मत होना क्योंकि तुम्हें एक स्पीच देनी है। फिर तभी हमें ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। वो ट्रेन सीधा नारुतो के ऊपर से निकलती है। नारुतो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वो ट्रेन सीधा नारुतो स्टैचू फेस से टकरा जाती है। और तभी हमें बोरुटो दिखाई देता है, जो कहता है, आखिर हम पहुंच ही गए, बोरुटो उजुमाकी हैज अराइव्ड ऑन द सीन, या नो? ये देखकर सभी का रिएक्शन हैरानी वाला होता है। और तभी शिकादाई बोलता है, डैम इट, अपने डैड को एम्बैरस करने का क्या जबरदस्त तरीका है ये। और तभी हमें बोरुटो के पीछे कोनोमारू दिखाई देता है, जो कि बोरुटो को पकड़ने के लिए आता है। बोरुटो और कोनोमारू में फाइट होती है। कोनोमारू बोरुटो को एक ही हट से पकड़ लेता है। बोरुटो बोलता है,
टाइम आउट, सॉरी बिग ब्रदर कोनोमारू। और फिर कोनोमारू बोलता है, फनी, लेकिन तुम बिल्कुल भी सॉरी नहीं लग रहे और आज से तुम मुझे सेंसेई बुलाओगे। बोरुटो, हाँ ये थोड़ा वियर्ड नहीं लगता? पर तभी डेंकी ट्रेन में से बाहर निकलता है। बोरुटो बोलता है, हे डेंकी तू ठीक है, हम एंट्रेंस सेरेमनी तक पहुंच गए। पर तभी कोनोमारू चौंकते हुए बोलता है, क्या तुमने किसी और बच्चे को भी अपनी इस पागल हरकत में घसीट लिया? तभी डेंकी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मन में बोलता है, हाँ तुम तो बिल्कुल बोरुटो उजुमा की हो। और फिर बोरुटो कोनोमारू से बोलता है, और हाँ मैं तुम्हें कभी सेंसेई नहीं बुलाऊंगा। कोनोमारू, ये एटीट्यूड क्यों है तुम्हारा? बोरुटो, कभी कभी दूसरों की बात सुनने की भी कोशिश किया करो। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नारुतो दिखाई देता है। शिकामारू नारुतो को रिपोर्ट दे रहा होता है और कह रहा होता है, ये लोग थंडर रेल के प्रोटोटाइप को ट्रैक से उतारकर सीधा ग्रेट स्टोन फेस से टकरा गए थे। मतलब अच्छा हुआ किसी को चोट नहीं लगी, तो टेक्निकली सब ठीक है, बट और फिर नारुतो शिकामारू से सॉरी बोलता है। और फिर शिकामारू नारुतो को एक पेज देता है और बोलता है, ये कामिनारी मोन कंपनी के प्रेसिडेंट की तरफ से है, वो गांव के सारे रिपेयर्स और डैमेज का खर्चा देना चाहते हैं। नारुतो, हाँ? शिकामारू, लगता है बोरुटो ने उनके बेटे के लिए स्टैंड लिया था। दोनों क्लासमेट्स हैं ना। इतना सब होने के बाद भी वो बोरुटो के बहुत ग्रेटफुल हैं। वो कह रहे थे कि उनका बेटा बोरुटो की वजह से बदल गया है। और फिर नारुतो अपनी चेयर को मोड़ लेता है और बोलता है, अच्छा, और एक छोटी सी स्माइल देता है। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी।